नमस्कार, मैं निशांत टीचिंग कैंपस में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों के बाद हमारा ये वीडियो बन रहा है जो कि थेल्स थ्योरम है। 5 नंबर के एग्जाम में हर एक साल पूछे जाते हैं और उसी पर आधारित आज हमारा जो सवाल है जिसको प्रूफ करना है। यदि किसी एक त्रिभुज की भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं के भिन्न बिंदुओं पर काटे तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यानी कि यह हमारा क्या है, थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय साबित करना है थेल्स प्रमेय को। और थेल्स प्रमेय कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज है हमारा ए बी और सी, और इसके बीचों बीच एक बीसी के समांतर रेखा खींचा गया है डी और ई। और हमको साबित क्या करना है? साबित करना है ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये हमको साबित करना है। ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या लिखते हैं? भाषा लिखते हैं। भाषा है हमारा, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई जो रेखा है किसके समांतर है? बी सी के, जिसमें डी समांतर बी सी है। अब क्या कर रहे हैं ना, ए डी पर लंब डाल रहे हैं। ए डी पर लंब डाल रहे हैं। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण है, यानी कि ई, और इसको मान लिया हम एन। ई एन लंब कितना है? ए डी पर है, तथा डी का लंब जा रहा है ए ई पर, और इसको मान लिया हम एम, अर्थात डी एम लंब किस पर है? ए ई पर। त्रिभुज एबीसी है जिसमें डी ई किसके समांतर दिया गया है? बी सी के, जिसमें ई एन जो है ए डी पर लंब है और डी एम जो है ए सी पर लंब है। अब क्या करना है कि सी को डी से मिला रहे हैं और डी को ई से मिला रहे हैं। सी को डी से तथा बी को ई से मिलाया तो हमें साबित करना है, तो हमें साबित करना है ए बी बटा में डी बी, या फिर ए डी बटा में डी बी साबित कर देते पहले। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये हमें साबित करना है। ठीक है, साबित क्या करना है? ए डी बटा में डी बी, ए डी बटा में डी बी बराबर ए ई बटा में ई सी। और हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों रेखा को हम आपस में मिला रहे हैं। अब देखिए प्रमाण, प्रमाण देखिएगा। हम ले रहे हैं त्रिभुज ए डी ई को, त्रिभुज ए डी ई, और इसका जो क्षेत्रफल है क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुना आधार। आधार तो हमारा डी ई है। आधार हमारा क्या है? डी ई। और ऊंचाई हमारा है ई एन। ऊंचाई क्या हमारा? ई एन। क्यों? क्योंकि लंब जो होता है हमेशा आधार पर ही बना रहता है। जहां पर 90 डिग्री का कोण करता है वहीं पर हमारा लंब होता है। तो लंब हमारा क्या हो गया? ई एन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब निकाल रहे हैं त्रिभुज। पहले हम ए डी लेके चले तो देखिए ए डी आएगा ही आएगा। ए डी आना ही आना है आपका। यहाँ पर आधार पर अगर हम ए डी भी कर दें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अब आना है आधार में क्या? डी बी। डी बी तो यहाँ है, और डी बी किस त्रिभुज में है? तो डी बी ई त्रिभुज में है। डी बी किस में है? डी बी ई त्रिभुज में। तो त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना इसका आधार डी बी और इसका लंब ई एन, लंब ई एन। और यहां पर लंब ई एन क्यों हुआ तो इसको बात बारीकी समझिएगा। ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये भी हमारा त्रिभुज है और ये भी हमारा त्रिभुज है। तो बताइएगा कि लंब कहां कहां पे बनता है? तो जो सबसे छोटा दूरी होगा ना वही हमारा क्या कहलाता है? लंब। तो यहां पर लंब हमारा क्या है? ए बी है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री आधार पर कोण बन रहा है। और यहाँ पर त्रिभुज, इस त्रिभुज का बात किया जाए तो यहाँ पर लंब क्या है? सबसे छोटा दूरी डी है। ए डी हमारा लंब है
और इस त्रिभुज में देखा जाए तो लंब कहाँ है, आगे बढ़ाने पर जो छोटा दूरी होगा वो हमारा लंब है। तो लंब यहाँ पर क्या हमारा AD है। उसी तरीका से यहाँ पर भी लंब हमारा क्या है, EN है। DBE त्रिभुज को देखा जाए तो इस तरीका से दिखता है, DBE इस तरीका से दिखता है त्रिभुज। जो न्यूनतम दूरी होगा वही हमारा क्या हो रहा है, लंब हो रहा है। और दोनों को क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड। तो 1/2 से 1/2 गया, EN से EN गया, तो बचा क्या, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DBE किसके बराबर है, AD बटा में DB के। और ये रहा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा फिर से, थेल्स प्रमेय कहता है क्या कि कोई भी त्रिभुज है उसके बीच में कहीं भी एक समांतर रेखा होगा, BC के समांतर हो सकता है, आपका AC के समांतर हो सकता है, या फिर AB के समांतर हो सकता है। वह रेखा कहीं पे भी समांतर रेखा होगा, ठीक है ना, तो वह उसको समान अनुपात में विभाजित करता है। जैसे हमने BC के समांतर DE लिया है, यानी DE समांतर BC है, तो हमें साबित क्या करना है, AD बटा में DB, ये जो बिंदु है उसका जो पॉइंट है AE बटा में EC साबित करना होता है। तो हमने माना क्या कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जहां जिसमें DE समांतर BC है, और हमने रेखा क्या किया, क्या खींचा, तो ध्यान दीजिएगा DE जो है एक लंब डाल रहे हैं हम किस पर, EN का लंब जो है AD पर जा रहा है, और DM का लंब AE पर जा रहा है। ये हमने अपना मन से किया, क्यों, क्योंकि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुना में ऊंचाई। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बोले तो 1/2 तो 2 आधार तो हमारा DE है। त्रिभुज ADE में हमारा आधार क्या है, DE है, ठीक है ना। लेकिन हमको लंब तो यहाँ पे जा रहा है ना, लंब हमारा कहाँ जा रहा है, EN लंब AD पर। तो हमको सबसे पहले वहां देखना चाहिए कि हमारा आधार कौन है। तो हमने बताया कि हमारा आधार वही होता है जिस पर 90 डिग्री का कोण बना होता है, इसलिए हमने पहले AD को पकड़ा। तो AD तो आएगा ही आएगा, गुना ऊंचाई क्या हुआ, ADE में जो लंब है हमारा EN वही हमारा क्या है, ऊंचाई है। पहला पॉइंट। दूसरा त्रिभुज DBE का लिया, DBE क्यों लिए DBE, क्योंकि हमको AD बटा में DB निकालना था। तो पहले हमने फाइंड किया कि DB कहां पर है, क्लियर है, DB। तो DB तो हमको यहाँ दिखा, ये आधार रहा हमारा। तो 1/2 गुना आधार गुना इसका भी ऊंचाई तो EN है। क्यों, क्योंकि ऊंचाई जो होती है हमारा सबसे छोटा वाला पॉइंट होता है। ऊंचाई कौन होता है, छोटा वाला पॉइंट होता है। न्यूनतम दूरी के बीच का पॉइंट जो होता है वही हमारा ऊंचाई होता है। और जिस पर आधार 90 डिग्री का कोण बनता है वो हमारा आधार हो गया, और जिस पर वो 90 डिग्री खड़ा है वो हमारा ऊंचाई हो गया। तो इस प्रकार से दोनों क्षेत्रफल में क्या किया, हम डिवाइड कर दिए, जिसमें 1/2 कट गया, ऊंचाई कट गया, बता आधार क्या, AD बटा में DB। तो इस प्रकार से समीकरण नंबर 1 निकला। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो चुका था। अब क्या करेंगे, अब इस वाले रेखा पर चलेंगे, AC वाले रेखा पर चलेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज AED, एरिया ऑफ त्रिभुज AED किसके बराबर होगा, फिर से 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार तो हमको AE लेना है इस बार, आधार क्या लेना है, AE। तो आधार हो गया AE, और ऊंचाई तो हमारा DM है, ऊंचाई हमारा DM है। फिर ले रहे एरिया ऑफ त्रिभुज EBC, एरिया ऑफ त्रिभुज EBC, या फिर BCE भी बोल सकते हैं, BCE भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, BCE बोलिए या EBC बोलिए, बराबर 1/2 गुना आधार क्या हमारा EC है, और EC का ऊंचाई कौन है, EC है, और EC का भी ऊंचाई कौन है, DM ही है। EC का ऊंचाई भी DM है, और दोनों को क्या कर दिया हम, भाग, DM कटा, 1/2 कटा, तो क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज EBC बराबर AE बटा EC। ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2, ये रहा हमारा समीकरण नंबर 2। लेकिन देखिए हमको तो AD बटा DB बराबर AE बटा EC करना है, और हमको ये LHS बराबर करेंगे तभी तो RHS बराबर होगा, LHS बराबर करेंगे तो RHS बराबर। तो LHS कैसे बराबर हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ADE देखिए, ADE और इसका अंश देखिए त्रिभुज AED, क्या ये छोटा वाला त्रिभुज का भाग है, तो बोलेंगे हाँ है।
तो इस प्रकार से ADE बोले या AED बोले, बात तो एक ही है। देखिएगा बात एक ही है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर किसके है? एरिया ऑफ त्रिभुज AED के। यहाँ तो ये बराबर है क्योंकि एक ही त्रिभुज का यह युग्म है, एक ही त्रिभुज पर यह बैठा हुआ है, एक ही त्रिभुज का यह आधार भी है। अब बात आ रहा है कि हर को बराबर करने का। ऊपर वाला तो बराबर हो चुका है और हर को कैसे बराबर होंगे, तो एक थ्योरम आता है, तो ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। तो इस दोनों, एक समांतर रेखा है, ठीक है ना, और एक समांतर रेखा के बीच की दूरी क्या होती है? तो बोलेंगे बीच की दूरी समांतर रेखा की उसकी ऊंचाई होती है। अब 3 पॉइंट कहीं पे भी ले लेते हैं हम, 3 पॉइंट कहीं पे भी ले लिए, इसका नाम दे दिए ABC। अगर हम त्रिभुज बनाएं तो त्रिभुज इस तरीका से बनेगा, क्लियर है। अगर हम कोई भी पॉइंट पर त्रिभुज बनाएं, त्रिभुज तो हमारा इसी तरीका पे बनेगा। तो इसका आधार क्या हो गया हमारा? BC। आधार कितना है हमारा? BC, क्लियर है। और ऊंचाई पर कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, ऊंचाई हमारा h का तो h ही रह गया। तो ऊंचाई क्या रहा हमारा? h। आधार BC लिए, फिर भी ऊंचाई हमारा h रहा। फिर दूसरा पॉइंट पर ले लिए हम बिंदु, दूसरा पॉइंट पर हम ले लिए बिंदु, दूसरा पॉइंट पर ले लिए बिंदु। अब यहाँ पर अगर हम रेखा खींचते हैं और इस तरीका से त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम D रहते हैं, तो आधार फिर भी हमारा BC ही है। आधार हमारा BC है, आधार हमारा BC है, और ऊंचाई फिर भी हमारा तो h ही है ना, ऊंचाई हमारा फिर भी h ही है। यानी कि एक थ्योरम होता है, एक प्रमेय होता है, एक समीकरण होता है कि त्रिभुज, जो समांतर रेखा के बीच दो त्रिभुज बनते हैं ना अगर एक ही आधार पर, तो वो हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं। एक ही आधार पर बना त्रिभुज क्या होता है? दो हमेशा और हमेशा बराबर होता है। और अगर हम इसी को बढ़ा दें, अगर हम इसी को बढ़ा दें तो देखिए थेस थ्योरम जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी कि ये जो हमारा त्रिभुज है, एक त्रिभुज ऐसे गया और एक त्रिभुज ऐसे गया, आधार तो सेम टू सेम है, आधार हमारा सेम टू सेम है। तो त्रिभुज DBE और त्रिभुज EBC दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज EBC किसके बराबर हो गया? एरिया ऑफ त्रिभुज DBE के। जब यह दोनों आपस में बराबर हो गए, LHS बराबर हो गए, तो RHS भी अपने आप बराबर, RHS भी अपने आप बराबर। और यही हमको प्रूव्ड करना था। हो गया। तो इस प्रकार से AD बटा DB और AE बटा EC हमारा साबित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल चलेंगे थेस प्रमेय के विलोम पर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।